कश्यप अंगड़ाइयां ले रही हैं खुशी। फिर एक और रिश्ता आ गया, लाइक रिश्तों की लाइन लगी हुई है इस लड़की के पीछे। एनीवेज वो हमारी हम फिर वही सीन होंगे रिपीट पे, जो कि हमने 33 एपिसोड्स तक देखे हैं। हेलो, मैं फिर हाजिर हूँ एक और रिव्यू के साथ ऑन जो बात है। राइट नाउ हम रिव्यू कर रहे हैं मन मस्त मलंग का एपिसोड 33, जो कि एयर होता है 3 टाइम्स अ वीक ये ड्रामा ऑन जियो टेलीविजन। अगर आपने अभी तक नहीं देखा और आप दानिश तैमूर के फैन हैं, ये ड्रामा सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए बना है जो कि दानिश तैमूर को लव करते हैं। मुझे भी बहुत पसंद है दानिश तैमूर, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि वो एक तरह के रोल्स करते हैं, बड़े अग्रेसिव लवर, यंग, हग्स, खींचमतानी, और उस तरह के लोग मुझे भी पसंद है, उस तरह के इंटेंस स्ट्रॉन्ग लव सीन्स देखना ऑन स्क्रीन। और वो दानिश तैमूर से बेहतर कोई नहीं कर सकता ही नहीं है स्क्रीन पे, बिकॉज जब दानिश तैमूर स्क्रीन पे आते हैं तो एक्सपेक्ट आप यही करते हैं, कोई एंग्री सिचुएशन होगी, कोई लव होगा, कोई फाइटिंग होगी, कुछ कुछ होगा, लाइक कुछ पावरफुल किस्म की कहानी होगी, और कुछ फाइटिंग होगी फॉर लव के लिए, और ये किसी चीज के लिए लड़ रहा होगा या किसी के अगेंस्ट लड़ रहा होगा। तो ये दानिश तैमूर इसमें ही एक्सपर्ट है, और उनके सारे ड्रामे जो पिछले हैं वो सब में यही है। इसमें भी इनका कुछ तरीके से लड़ाई चल रही है, लेकिन बहुत ठंडी किस्म की लड़ाई चल रही है। लाइक ये जो रिया और की फैमिली और कबीर की फैमिली की जो लड़ाई है ना, एक्चुअली मुझे ये लड़ाई अभी तक कुछ समझ नहीं, इसमें कुछ जान नहीं है, बड़ा कुछ सस्ता सा मामला चल रहा है कि उसने 10 साल की उम्र में एक्सीडेंटली सिकंदर के बाप को मार दिया था, और बस वो छूट बात को लेके बैठे में एक बच्चे का एक वो था, वो रिएक्शन था जब उसकी माँ को उसने देखा कि गला दबा रहा है, तो वो उसने गोली चल गई, क्योंकि वो गन से खेल रहे थे। एक तो पहली बात कि गन वहां रखनी नहीं चाहिए थी, जिसका फॉल्ट इनका अपना है, इनका अपना ये फॉल्ट है। कभी ये जो सिकंदर वाले हैं, है ना, इनका अपना फॉल्ट है, लेकिन एनीवेज वो उनका ही घर था, उसी में शूटिंग हुई थी, वट एवर। तो इंगेजमेंट तो उसने आके तबाह बर्बाद कर दिया रिया की पिछले एपिसोड में, एपिसोड 32 में। और बस वो थोड़ा सा उन्होंने उसी का कंटिन्यूएशन सीन दिखाया, तो 5-7 मिनट वो जाया किए, क्योंकि हमें पता ही था कि वो उसने खत्म कर दिया मंगनी। और एक तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि रिया के लिए इतने रिश्तों की लाइन लगी हुई है, ये कोई पांचवा रिश्ता है इन 33rd एपिसोड, दिस इज फिफ्थ रिश्ता। किस बंदी का रिश्ता आता है, और जो रिश्ता आता है वो कबूल कर लेता है इसको, मैं राजी हूँ, मैं राजी हूँ, मैं राजी हूँ। फराज उससे पहले, और सब एक से एक बड़ा चूचा। कोई तो बड़ा मजबूत किस्म का बंदा लेके आओ, नहीं, ये सब चूचे निकम्मे खट्टू सूखे सूखे कीड़े कीड़ी लड़के लेके आ रहे हैं। एनीवेज, अब वो रिश्ता हो चुका हुआ है, घर वाले ना उसके मान रहे हैं ना इसके मान रहे हैं, तो दोस्तों ने कहा कि बड़ा ब्रिलियंट आइडिया कि चलो इस लड़की को लो और भाग लो। अब भागने के अलावा कोई चारा नहीं है, बिकॉज तुमने भी गोली खा ली, उसने भी गोली खा ली, उस पर भी इनके दिल नहीं पिघले, मंगनियां भी टूट चुकी हैं, और दरगाहों पे या डेटे भी मार चुके हो, ट्यूशन भी पढ़ा चुके हो, धोखे पहाड़े भी हो चुके हैं। अब ऐसा करो, इस लड़की को पकड़ो और भाग लो, और निकाह कर लो। जब निकाह करके वापस आ जाओगे तो कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। व्हाट अ ब्रिलियंट आइडिया। बकवास। फिर एनीवेज, दूसरी तरफ वो जो डेस्परेट बहनें दिखाई हैं दो, वफा और बिन्हा, वो वफा साहिबा कह रही हैं कि मेरी पोजीशन इस घर में स्ट्रॉन्ग करने के लिए तुम्हें अब से शादी करनी पड़ेगी। किससे? यानी कि अपने कबीर से। अब कबीर जो पता है कि वो मर रहा है, मिट रहा है, हाथ काट रहा है, खुदकुशियों की धमकियां दे रहा है रिया के पीछे, वो तुम्हारी बहन से शादी क्यों करेगा? वो कह रही जाओ ऑफिस, क्योंकि वो घर छोड़ के चला गया ना, तो अब वो ऑफिस में शिफ्ट हो गया। कहती जाओ खाना वाना बना के तैयार व्यार होके जाओ और उसको खाना सर्व करो। कहती क्या मैं खाना खिलाऊंगी तो वो मान जाएगा? कहती है तुम्हें उसको मनाना नहीं है, तुम उसके लिए सेकंड ऑप्शन हो। क्या है बात, क्या विजडम है इस बहन का है। तुमने उसका सेकंड ऑप्शन रहना है, सेकंड ऑप्शन, लाइक तुम ऑलवेज अवेलेबल देयर। अगर उसको वो ना मिली तो तुम अवेलेबल हो। लाइक कितना ही कोई सेल्फ रिस्पेक्ट पैदा कर रही है अपनी बहन में। एनीवेज, डेस्परेट है, जैसा ही से मिन्हा और वफा बहुत इरिटेटिंग करेक्टर्स हैं। दूसरी तरफ दिखाया है उसका सिकंदर अपनी बहन के सामने एडमिट कर रहा है कि जो कबीर है उसकी तारीफ कर रहा है इन सम काइंड ऑफ वेरी वियर्ड वे। और वो जो रिया और उसकी बहन दोस्त कश्यप है, वो खिड़की के पीछे खड़ी होकर सुन के बड़ी खुश हो रही। रिया तो मुझे समझ आ रहा है कि खुश हो रही है, अब वो कश्यप अंगड़ाइयां ले रही है खुशी के मारे, कबीर की तारीफ हो रही है, उस वो अंगड़ाइयां ले रही है, लेकिन इतनी खुश, वो ज्यादा लग रहा है कि उसको ज्यादा मोहब्बत है रिया से कबीर। और इनका अफेयर नहीं चल रहा, कश्यप का और कबीर का अफेयर चल रहा है। एनीवेज, उनकी अंगड़ाइयां खत्म नहीं हो रही, पीछे तारीफें सुन सुन के सिकंदर के मुंह से। बड़ी, यानी कि वो मिन्हा गई है खाना लेके, वहां बेइज्जती करवाई उन्होंने टिका के कबीर के हाथों, जो कि मुझे पता ही था इट्स वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ एनर्जी, कि हम देखें इस तरह के सीन फॉरवर्ड कर देने चाहिए। उन सीन्स पे आ जाना चाहिए जिनमें दानिश और इसका शहर का आपस का सीन चल रहा है। वो भी कोई खास इतने कोई हॉट सीन्स नहीं है, बस
फिर भी इफ यू वांट टू सी दानिश यू हैव टू टॉलरेट। सो एनीवे सिकंदर और अस्मा बैठे हैं प्लानिंग कर रहे हैं कि क्या करा जाए, क्या किया जाए, कि हमें किस तरह से हम इसकी शादी करवा सकते हैं रिया की। तो वो क्या करते हैं, मदद मांगने जाते हैं कबीर के घर, उसके भाई से और उसके माँ से, कि तुम हमारी मदद करो कबीर से जान छुड़ाने, बिकॉज हम जब भी रिश्ता तय करते हैं आके मंगनी तुड़वा देता है। तुम ऐसा करो हमारे घर के बाहर पहरा दो बैठ के, जब हम, यानी कि कितनी देर मोबिन उसके घर के बाहर बैठ के पहरा देगा, क्या स्टूपिड आइडिया। एनीवेज वो फिर रिश्ता आ गया, फिर एक और रिश्ता आ गया, लाइक रिश्तों की लाइन लगी हुई है इस लड़की के पीछे। एनीवेज वो भाई उसका पहरे पे बैठा होता है, मोबीन अपने गार्ड्स को लेके, जब वो मंगनी रुकवाने के लिए आता है, फिर से रिश्ता भगाने के लिए आता है, भाई उसको कन्फ्रंट कर लेता है। वो सीन बड़ा इंटेंस था, जब सिकंदर, मुबीन और कबीर, तीनों लड़के आदमी जो लीड रोल्स में है, वो आपस में बातें चीतें कर रहे होते हैं। एक कह रहा होता है मेरी बहन की इज्जत को मत करो, दूसरा भाई जो मुबीन है वो कह रहा है कि तुम फैमिली रिस्पेक्ट खो रही है, कबीर कहता है मैंने लड़की को नहीं छोड़ना। तीनों अपने अपनी जगह सही हैं, और तीनों का तीनों जो है ना कि कोई एक दूसरे की बात मानने को राजी नहीं है। एनीवेज वो कबीर को ले जाता है घर, खींचमतानी करके, ख्वार जलील करके। तो मुझे समझ नहीं आ रही कि ये कहानी आगे कैसे बढ़ेगी, क्या होगा, होने का क्या वाला है। लेकिन इन्होंने ट्विस्ट निकाला है, ट्विस्ट निकाला है इन्होंने। फिर गेट पे मुबीन साहब बैठे होते हैं, पहरा दे रहे होते हैं, वो ले जाते हैं कबीर को घर, जलील ख्वार करके पकड़ के, आंखों में आंसू, और वो गन तान लेता है अपने भाई के ऊपर। फिर वो डर जाता है कि कहीं चल ना जाए गन, क्योंकि मुबीन कहता है तुम मुझे गोली मार के चले जाओ, अगर तुमने मार के जाना है, लड़कियों को जलील करना है, इस तरह ख्वार करना है, तुम हम मुझे गोली मार दो और मैं मर जाऊं, ताकि तुम फिर हमारी खानदान के नाम को बर्बाद कर दो। वेरी नाइस सीन। फिर कबीर घर आ जाता है, फिर वही सेम डिबेट, वही सेम डिबेट जो कि हम एटलीस्ट 25 टाइम्स सुन चुके हैं इन 33 एपिसोड्स। वही डिबेट, वो दुश्मन है, वो तुम्हें धोखा देगी, वही माँ के जुमले, वही कबीर के जुमले, वही मुबीन के जुमले, थोड़ा सा बीच में भाभी भी बोल पड़ती हैं तो उनको जलील करके चुप करा देते हैं। एनीवेज सारा यही चक्कर चल रहा है, और कबीर साहब कह रहे हैं मैं उसको नहीं छोड़ूंगा, वो मेरी मोहब्बत है, और आप राजी हो जाएं, वो राजी नहीं हो रहे। लाइक सेम डिबेट। एक जुमला दानिश बोलता है, मैं आपको बताती हूँ क्या सिचुएशन क्या चल रही है। अब कबीर बोलता है एक जुमला, वो मेरी मोहब्बत है भाई, ये जुमला कह दिया उसने। फिर कैमरा फोकस करेगा भाई को, पहले उसका रिएक्शन नोटिस करेगा, फिर कैमरा फोकस करेगा माँ को, उसका रिएक्शन होगा, फिर वो भाभी को फोकस करेगा, फिर वो चमगादड़ मिन्हा को फोकस करेगा, फिर वापस कैमरा पलट के जब वापस आएगा दानिश के ऊपर, फिर दानिश एक और जुमला बोलेगा, फिर इसी तरह कैमरा रोल होता रहेगा, तीनों की फैमिली सबके रिएक्शन चेक करेगा, फिर वापस आएगा दानिश के ऊपर। इस तरह से हम ये सीन बन रहे हैं, लाइक वेस्ट ऑफ टाइम। एक मुबीन जुमला बोलेगा, ये नहीं हो सकता, तुम धोखा खाओगे कबीर, चुप हो जाओ, रुक जाओ, मैं तुम्हें रोकना चाहता हूँ। जैसे ये सेंटेंस खत्म हुआ, कैमरा गया कबीर पे, फिर कबीर की माँ पे, फिर भाभी पे, फिर मिन्हा पे, फिर वापस मुबीन पे आया, फिर दानिश ने उसका जवाब दिया। कैमरा ऐसे रोल करता रहता है, लाइक यू नो जैसे क्रिकेट क्रिकेट स्टेडियम में क्रिकेट हो रही होती है, तो वो ऑडियंस को चेक कर रहे होते हैं, ऑडियंस छक्के के बाद क्या क्या रिस्पॉन्स हो रहे हैं सबके। यही हो रहा है, एक छक्का मारता है, एक डायलॉग बोलता है, बाकी सबके रिएक्शन देखते हैं कि कौन तालियां पीट रहा है, कौन फ्रस्ट्रेटेड है, कौन अपने गिरबान फाड़ रहा है। गिरबान तो सिर्फ हम ही फाड़ रहे हैं और बाल भी हम ही नोच रहे हैं, बिकॉज टाइम तो सिर्फ ऑडियंस का वेस्ट हो रहा है ना। इन्होंने तो अपने चेक कैश करा लिए, ये साहब साहब इन सब लोगों ने, हम ही पागल हैं जो देखे जा रहे हैं। कुछ तो यार एफर्ट डालो। माना ओएसटी अच्छा है, माना म्यूजिक बहुत अच्छी है, माना कि ये जब उस म्यूजिक को डालते हैं तो जरा जान बढ़ जाती है सीन में, लेकिन कुछ तो सब्सटेंस हो। एक ही बात को डिफरेंट कपड़ों में, डिफरेंट चीजों में रिपीट कर रहे हैं। सबा हमीद के तो कपड़े भी चेंज नहीं हो रहे अब, उन्होंने सिर्फ एक दफा उसके एक सीन में बाल बांध देते हैं, एक सीन में बाल खोल देते हैं, वही कपड़े पहने हुए उस औरत ने। आप नोटिस कर लें, आसमा आपा के वो जो इतने गंदे अगली एस पर्ल्स के बुंदे इतने बड़े बड़े और एक इतनी अगली एस अंगूठी है, वो बंदी ने वो पूरे 33 एपिसोड में एक टॉप्स नहीं बदला, एक अंगूठी नहीं बदली। इस कदर अगलीनेस है वो, इतना आप देखें वो इतने गंदे अगली एस किस्म के बुंदे, और वो एक इतनी बड़ी अंगूठी पहनी हुई हर सीन में। सो वेरी अनटेस्टफुल काइंड ऑफ ड्रामा चल रहा है। आगे जाता है 2 कदम 3 कदम पीछे आ जाता है। मैं ये वही कह रही हूँ, इस पूरे एपिसोड में तो कोई हॉट सीन भी नहीं था, सिर्फ ड्रैगिंग थी, ड्रैगिंग थी। कोई इनका आपस में इंटरेक्शन भी नहीं हुआ कि रिया का और इसका कबीर का, नथिंग। और एक और रिश्ता आ गया है, और फिर आखिर में दिखाते हैं जब ये बहस चल रही होती है तो मिठाई आ जाती है उसके घर से, रिया के घर से, कि उसकी बात पक्की हो गई और उसकी 2 दिन में शादी है। या अल्लाह प्लीज ये शादी हो जाए इस दफा, वरना हमारी, हम फिर वही सीन होंगे, वही सीन होंगे रिपीट पे, जो कि हमने 33 एपिसोड्स तक देखे हैं।
Please subscribe my channel, like and review, and I will see you soon. Peace.